3 जुलाई 2025 गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन घर में इस जगह जला दे। एक दीपक माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 3 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 3 जुलाई 2025 गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 3 जुलाई 2025 गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को गुरुवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 3 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 3 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है, भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है
करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 3 जुलाई 2025 गुरुवार अष्टमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार के दिन बस कोशिश यही करना है कि समय के थोड़ा मतलब समय के अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारण अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी गुरुवार अष्टमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार आषाढ़ माह में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार अष्टमी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी गुरुवार नवमी की रात एक दीपक हल्दी डालकर घर में इस जगह पर जला देना। रातों रात धनवान और करोड़पति बन जाओगे। मां लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी होगी कि आपके घर से निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो यह हल्दी वाला दीपक अगर आप अपने घर में जलाते हैं, इस उपाय को करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं, आने वाला जो आपका समय है, उसमें केवल आप धन देखेंगे, दौलत देखेंगे और कभी भी आपके जीवन में गरीबी, निर्धनता, पैसों की कमी, यह चीजें लौट कर नहीं आएंगी। तो हल्दी जो कि सीधे सीधे जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, हल्दी जो कि सौभाग्य का प्रतीक है, हल्दी धन को खींचने का काम करती है, हल्दी धन में वृद्धि करती है, पैसे को बढ़ाती हल्दी शुभता लाती है। इसीलिए हम कोई भी शुभ काम करते हैं उसमें सबसे पहले हल्दी का उपयोग करते हैं। कोई भी पूजा पाठ हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, सबसे पहले हम हल्दी को ही लेते हैं, क्योंकि जहां पर आप हल्दी को ले लेते हैं वहां समझ लीजिए आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाती है और जितनी भी नेगेटिव चीजें होती हैं, जो बुरी शक्तियां होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, तुरंत आपके से दूर होती है। अब जिन लोगों को पैसा चाहिए वह लोग भी इस उपाय को करें, जिन्हें बहुत अधिक पैसा यानी बहुत ज्यादा धन चाहिए वह लोग भी इस उपाय को करें, क्योंकि देखिए धन की देवी मां लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती है जब आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उपाय करते हैं लेकिन श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपाय नहीं करते हैं। मां लक्ष्मी से जुड़े हुए बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी तो तभी प्रसन्न होती है जब श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं।
अब आषाढ़ मास का यह उपाय ऐसा है कि मां दुर्गा की कृपा भी मिलेगी, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी मिलेगा और मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और फिर आपके घर में होगी धन की वर्षा। मतलब जो तिजोरी है आपकी धन से वह भर जाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। और जो लोग कर्जा लेते रहते हैं, कर्जा कभी ना कोई व्यक्ति नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कर्जा किसी ना किसी से ले लेते हैं। जरूरत ही ऐसी पड़ जाती है कि कर्जा लेना पड़ जाता है और कभी कभी तो उस कर्जे में इतना फंस जाते हैं कि बाहर निकलना मुश्किल होता है। कोई रास्ता नजर नहीं आता है कि कैसे इस कर्जे से बाहर निकले, कैसे जीवन के दुखों का अंत करें। अब ऐसा समझ लीजिए कि जब आपकी कोई नहीं सुनता, तब मां सुनती है, मां दुर्गा सुनती है। तो मां दुर्गा से जुड़ा उपाय भी आपको बताएंगे। और हल्दी वाला यह दीपक जो आपको बनाकर तैयार करना है, किस तरह से तैयार करना, कैसे यह दीपक लगाना है, यह भी आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जयकारा जरूर लगा दें, जय मां दुर्गा जरूर लिख दें, जिससे कि मां दुर्गा आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चलिए बात कर लेते हैं यह हल्दी वाला दीपक आपको कैसे तैयार करना है और किस जगह पर अपने घर में रखना है। अच्छा, आषाढ़ माह में यह उपाय कब करना है? किसी भी दिन कर लीजिए। किस समय करना है? सुबह में भी कर सकते हो और शाम के समय में भी कर सकते हो। अब देखिए, आपको यहां पर आटे का एक दीपक बनाना है। आटे के अंदर ही थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे और 8 का गेहूं के आटे का दीपक तैयार कर लेंगे। आप देखेंगे जब उसमें 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डालेंगे ना, तो उसका रंग, आटे का जो रंग है वह हल्का पीला हो जाएगा। अब इसे दीपक का शेप दे देंगे आटे को और दीपक तैयार कर लेंगे। अब इसी दीपक के अंदर शुद्ध देसी घी भरना है, गोल बाती लगानी है। अब ये दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है, श्री हरि विष्णु के सामने। अब देखिए, जो लोग दीपक आटे का नहीं बना पाते हैं, वह मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी अलग से डाल देनी है और यह दीपक घर के मंदिर में जलाना है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, मां लक्ष्मी का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जितनी भी निर्धनता है, गरीबी है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर कर देना। तो गुरुवार अष्टमी तिथि में एक बार यह उपाय करके देखिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। बहुत ही विशेष और बहुत ही लाभकारी उपाय है, क्योंकि हल्दी ना सिर्फ आपके घर में पैसे को बढ़ाने का काम करेगी, बल्कि कि बहुत तेजी से धन को लाने का काम करेंगी। मतलब धन में वृद्धि होती चली जाएगी, पैसा बहुत साथ आपका बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ घर में कभी बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि जहां पर दीपक में हल्दी ले ली जाती, वहां कभी निगेटिव ऊर्जा नहीं रुकती है और नजर दोष से भी ऐसा घर बचा रहता है और घर में बीमारियां नहीं आती हैं। चलिए बात कर लेते हैं हल्दी से ही जुड़े दूसरे उपाय की, जो कि आपको आपके भाग्य का साथ दिलाएगी। देखिए, हल्दी जो यह बहुत चमत्कारी है। हालांकि यह आपकी रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, आपके किचन में रखी होगी, लेकिन इसके कितने बड़े बड़े उपाय हैं, यह बहुत कम लोग जानते हैं। अब देखिए, हल्दी का जो दूसरा उपाय आपको बताएंगे ना, इस उपाय को करने से जिन लोगों के भाग्य में भाग्य का साथ नहीं लिखा है, मतलब भाग्य में दुख लिखे हैं, कष्ट लिखे हैं, ठोकरें खाना लिखा है, उनके जीवन की ठोकरें भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि यह हल्दी का उपाय ही इतना चमत्कारी है जो कर लेता है। ऐसा समझ लें कि हर चीज उसके जीवन में आसानी से मिलती है, सुख भी मिलता है, धन भी मिलता है। और जिसके बारे में आपने सोच रखा कि मुझे तो यह चीज मिलने वाली नहीं है, मेरे तो भाग्य में दुख लिखे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए भाग के लिखे दुख भी बदल जाते हैं जब हल्दी का यह उपाय आप करते हैं। और उपाय इतना सरल है कि करने के लिए आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर लेनी है 1 छुटकी पिसी हुई हल्दी। अब अगर पाउडर के में है, मतलब पीसी हुई हल्दी का चूरा है, तो वह गांठ वाली साबुत हल्दी है, तो पीसकर उसका पाउडर बना ले। अब यह एक चुटकी हल्दी आपको सबसे पहले तो जल में डालकर स्नान करना है।
हल्दी वाले पानी से आपको नहाना है। इससे आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य में लिखे हुए दुख, कष्ट, तकलीफें सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो देखिए, पहले तो इतना उपाय करना है। अब जो हल्दी का चूरा आपने लिया है, हल्दी का पाउडर लिया है, जो थोड़ा सा आप करेंगे, उसमें थोड़ा सा जल डाल देंगे, शुद्ध जल, और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करना है। तो अपने घर के मंदिर में हल्दी का एक छोटा सा स्वास्तिक बनाएंगे और फिर गुरुवार नवमी में इस स्वास्तिक की आपको पूजा करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि हल्दी का स्वास्तिक बनाने के बाद जब आप पूजा कर लेंगे, उसी हल्दी में से आपको थोड़ा सा तिलक अपने मां माथे पर करना है। थोड़ी सी हल्दी का आपको थोड़ा सा तिलक माथे पर, यानी छोटा सा तिलक माथे पर करेंगे और छोटा सा तिलक अपनी नाभि पर लगाएंगे। गुरुवार नवमी में यह उपाय कर लीजिए कि हल्दी वाले जल से नहा लीजिए, हल्दी का एक स्वास्तिक बना दीजिए और हल्दी का तिलक कर लीजिए। फिर देखिए कि जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं और क्या क्या आपको मिलता है। मतलब जो सोचा भी नहीं होगा ना, वह भी मिल जाएगा, क्योंकि उपाय ही इतना उत्तम है। स्वास्तिक आपको कोई साधारण चिन्ह नहीं है। स्वास्तिक भगवान गणेश का रूप है। स्वास्तिक शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि का प्रतीक है। अब देखिए, भगवान गणेश से जुड़ा हुआ यह उपाय है और भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है स्वास्तिक, तो कभी भी आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं आने देंगे। भगवान गणेश मतलब आपके कार्य में अगर कोई रुकावट आती है, काम बनता हुआ भी बिगड़ जाता है, बार बार काम में अड़चन आ रही है, कोई काम ऐसा है जो बार बार बिगड़ रहा है, बनता ही नहीं है, तब तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। स्वास्तिक का निर्माण रात्रि में जरूर करिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, और लास्ट उपाय है आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि धन की देवी मां लक्ष्मी घर में तो आए, लेकिन घर को छोड़कर ना जाए, कभी भी ना जाए, हमेशा आपके घर में रहे और आपके घर में धन की वर्षा होती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आपका धन बढ़ता रहे, तो एक छोटा सा उपाय है, गुरुवार नवमी में इसे जरूर करिएगा। तो तुलसी का पौधा अगर घर में है तो बहुत उत्तम है। अगर तुलसी जी का पौधा नहीं है, तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको यहां पर एक का दीपक तैयार करना है। एक छुटकी पीसी हुई हल्दी इसके अंदर डालनी है और यह दीपक आपको लगाना है अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। अब तृतीया में वैसे तो इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, अगर गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। मतलब आषाढ़ में पीडीडीडीएचने वाला जो गुरुवार होता है। अच्छा, जिनके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है, वह क्या करेंगे, वह लोग इस दीपक को मंदिर में जाकर भी लगा सकते हैं, जहां पर मंदिर में तुलसी जी का पौधा हो। अगर मंदिर में जा पा रहे हैं तो घर की जो ईशान कोण होती है, मतलब पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है, इसे ही हम ईशान कोण बोलते हैं। इस दिशा में एक दीपक लगाइए और फिर देखिए कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है, कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो देखिए, तृतीया की जो पूजा होती है, यह लौंग के बिना अधूरी होती है। आषाढ़ के दिनों में मां दुर्गा के सामने अपने घर के मंदिर में ही माता रानी के 2 फूल वाली लौंग और 1 कपूर जरूर से चढ़ाए, उनको अर्पित करें और अपने जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को कह दें। आपके जीवन से मां दुर्गा सभी दुखों को दूर कर देंगी। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। देखो दोस्तों, इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय कोई भी गलती ना करे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।